बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम दो अहम मौजू पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की इज्जत अफजाई की गई, और वो ये कि पाकिस्तान को आलमी यौम माहौलियात की मरकज़ी तक जो तकरीब थी उसकी उसका इंतज़ाम करने के या उसका एहतमाम करने की पाकिस्तान को इजाज़त दी गई, और ये एक शर्फ हासिल हुआ पाकिस्तान को। यानी दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया में एक रिकग्निशन है, आपकी एक पहचान है, आपको तस्लीम किया गया कि वाकई पाकिस्तान पूरी दुनिया में माहौलियात के मामले में बहुत ज़्यादा शऊर रखता है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि माहौलियात के असरात का मुकाबला किया जाए। पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियात से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्क हैं। माहौलियात क्या चीज़ है? हम ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई और आगे और बढ़ती जाएगी। फिर जैसे गर्मी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ ग्लेशियर पिघलेंगे, बारिशें बेवक्त होंगी लेकिन ज़्यादा होंगी, बारिशें कभी नहीं होंगी तो खुश्क सालियाँ आएंगी, जब बारिशें बहुत होंगी सैलाब आएंगे, तबाही मचेगी, और चूँकि बेवक्त होंगी तो कई वक्त पे फसलों का नुकसान होगा। फिर यह भी हो सकता है कि बारिशें हों ना और उसकी वजह से आपके दरिया सूख जाएं, या दरिया जो हैं उनमें पानी बहुत ही कम रह जाए। उन चीज़ों की वजह से पानी की किल्लत, जब पानी की किल्लत होगी तो पीने का पानी, नहाने का पानी और आपकी फसलों का पानी, और भी पानी तो ज़िंदगी है, हर चीज़ के लिए चाहिए। लिहाजा माहौलियात का मसला जो है ये बहुत ही गंभीर है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और बहुत ज़्यादा उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट की जा रही है, वो माहौल को ख़राब कर रही है, उससे सेहत, खांसी, लोग जो हैं वो बीमार होते हैं। ये बहुत सारी मुश्किलात जो हैं ये सामने हैं, और माहौलियात की वजह से ये पैदा होंगी और पहले से हो रही हैं, बढ़ रही हैं। कई चीज़ें आपने देखा होगा कि बेवक्त बारिशें, वक्त से पहले बारिशें, या वक्त के काफ़ी गुजरने के बाद बारिशें हो रही हैं। तो ये मसाइल तो हमारे मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस बात का काफ़ी शऊर दिया है इस हुकूमत ने, और इस हुकूमत में भी मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ख़ास तौर पे इस चीज़ के बारे में बहुत शऊर रखते हैं, और कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल पाया जाए या इसके लिए कुछ न कुछ तैयारी की जाए। अब इसमें यह है कि दरख्त लगाना एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है, इसकी वजह से माहौलियात पे अच्छा असर पड़ता है, और तभी प्राइम मिनिस्टर इस पर बड़ा ज़ोर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ माफियाज जैसे मौजूद हैं, एक माफिया टिम्बर माफिया भी है। लिहाजा जंगलात का बेदरेग काटा जाना, महकमा जंगलात में रिश्वत दे के, या वैसे ये इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी ताकि इन मामला से बचा जाए और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये तो हुआ जो एक इंटरनेशनल इवेंट था जो कि पाकिस्तान को शर्फ हासिल हुआ इसको करवाने का। आप इसको देखिए कि क्या अहमियत पाकिस्तान की इस नुक्ता निगाह से है कि कुछ अर्सा पहले ही माहौलियात के ऊपर जो बाइडन ने मीटिंग एक की, और उसने एक इसी तरह टेलीविज़न के ऊपर, या आप कह लीजिए कि ये ऑनलाइन उन्होंने डिस्कशन की और बहुत सारे ममालिक को इसमें दावत दी। उसमें पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई, इमरान खान साहब को इनवाइट नहीं किया गया था। लेकिन आज आलमी सतह पे ये चीज़ तस्लीम की गई कि अगर माहौलियात के बारे में सबसे ज़्यादा कोई सीरियस मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को ये मौका दिया गया। अब यहाँ पे मैं वज़ीर आज़म के एक और बयान का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए परेशान कुन और थोड़ा तकलीफ दे भी है। वो ये है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपोजिशन फ़ौज को कह रही है कि आप इमरान खान को निकाल के बाहर करें। पहली बात तो यह है कि आर्मी का कोई भी सियासत से ताल्लुक़ नहीं है और होना नहीं चाहिए। मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद जनरल कियानी आए, जनरल राहील शरीफ आए, फिर जनरल कमर जावेद बाजवा आए। एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो लगातार बयान देते रहे हैं कि हम जमहूरियत को सपोर्ट करना चाहते हैं, जमहूरियत चलता रखना चाहते हैं, और हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी।
और रुकावट हुई भी नहीं। ये जो इल्ज़ाम लगा इलेक्शन के बारे में कि जी सिलेक्टेड, ये तो हारे हुए लोगों की आवाज़ है। जब भी इलेक्शन हारते हैं किसी न किसी पे तो इल्ज़ाम उन्होंने लगाना। अगर जुडिशरी करा दे तो कहेंगे जुडिशरी ने करा दिया, सारा गड़बड़ कर दी। अगर वो आरोज हैं, आरोज जुडिशरी से आए या जहाँ से भी, उन पर इल्ज़ाम लगा। जो इलेक्शन कराएगा हारने वाले ने उसके ऊपर मलबा डाल देना है। तो मैं इस चीज़ की तो कोई वक़्त नहीं समझता। अगर सबूत थे, शवाहिद थे, तो इस मामले में बेहतरीन रास्ता था कि इलेक्शन कमीशन को वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता और फिर ये मामला अदालतों में सेटल होता। खुद ब खुद अगर फ़ौज ने यह काम किया है, कोई गड़बड़ की है, तो फिर खमियाजा भी भुगतती। लेकिन आपने कह कह के सुबह शाम बदनामी और हमारे साज़ालो इंसान, उनका आपने एक माइंडसेट बना दिया, लेकिन शवाहिद कहीं नहीं और कोई ऐसी बात नहीं। और तारीख़ देखी जाए तो ये वतीरा है हमारे लोगों का कि हारने के बाद किसी न किसी पे इल्ज़ाम आपने लगाना है। लिहाजा मैं इस पर बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं, लेकिन लाजमन फ़ौज पाकिस्तान को इस पर ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए अपने अमल से, ताकि उनको सियासत के करीब कहीं भी ना देखा जाए। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी एक बयान दिया। मौलाना फजल रहमान ने यह बयान दिया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आज न्यूट्रल हो जाए, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके ख्याल के मुताबिक हुकूमत का नाजायज़ साथ दे रही है, तो वो साथ देना बंद कर दे, तो फिर आप देखें कि यह हुकूमत कल गिर जाएगी। यानी उनकी ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा काम कर दे कि जो काम वो सड़कों पे आगे नहीं कर सके, गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे, जो कुछ वो तड़प रहे थे करने के लिए वो नहीं हो सका, अब कोई और कर दे। बड़ी सीधी सी बात है कि अफवाज पाकिस्तान हुकूमत की ताबे हैं आइन के मुताबिक। वो आइनी काम करेंगी और आइन के मुताबिक उनकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत वक्त जो उनको ऑर्डर दे वो उसी पे अमल किया जाए। ये इम्प्रेशन, ये ऐसी बातें करके यूं इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है जैसे जैसे PMLN की गवर्नमेंट थी और उस हुकूमत का इस तरह साथ नहीं दिया गया, उस हुकूमत का भी इसी तरह साथ दिया गया। मैं चैलेंज करता हूं कि PMLN की हुकूमत के लोग जो उस वक्त शामिल थे, उनमें से कोई एक शख्स आके कोई एक चीज ऐसी बता दे कि जो PMLN की हुकूमत करना चाह रही थी और फौज ने नहीं करने दिया, या अगर नहीं करना चाह रहे थे तो फौज ने जबरदस्ती करवाई उनसे। PMLN की जो प्रॉब्लम थी, जो उनका मसला था, वो मुख्तलिफ था। वो मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत थी कि वो अपनी तबीयत से मजबूर फौज के खिलाफ साजिशों में लगे रहे। और साजिशें, अगर आपका मसला जनरल मुशर्रफ के साथ था, दुश्मनी उसके साथ थी, तो वो अफवाज पाकिस्तान का मसला नहीं है। और वैसे भी आप पाकिस्तान के अगर इलेक्टेड लीडर हैं तो आपका काम है पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना, ना कि अपनी दुश्मनियां भुगताएं आप, या अपने ख़ानदान के सेटल करने का मामला करें कि जनाब मेरे ख़ानदान में सब कुछ सबको मिल जाए, कोई वज़ीर आज़म बन जाए, कोई वज़ीर आला बन जाए, बस घर में बांटते रहें ब्योड़ियाँ। ये वो दुख था, वरना अफवाज पाकिस्तान ने उनको किसी भी लिहाज से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की जिसका वो कह सकें कि जनाब फ़ौज की तरफ से मुझे कोई मसला है। अब ये आज एक चैनल पे भी बहस हो रही थी और बहस मुबाहिसे में किसी ने पूछा कि ये आप कहते हैं कि जी फ़ौज को ये कहा गया, रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप हटा दें, तो फ़ौज कैसे हटा सकती है? फ़ौज के पास कौन सा ज़रिया है? आइनी तरीका तो सिर्फ असम्बली के अंदर है। आप कैसे कह सकते हैं कि फ़ौज किसी को उठा के कह के चलें आप घर चले जाएं, खान साहब आप बहुत दिन हो गए, अभी आप घर जाएं, छोड़ दें हुकूमत? ये तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा जी कि ये इस तरह हो सकता है कि फ़ौज जो है वो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको मजबूर करें, वो यानी क्यू लीग, MQM वगैरह, ये जो छोटी इत्तेहादी जमातें हैं, इनको मजबूर किया जाए कि आप साथ छोड़ दें, हुकूमत गिर जाएगी। ये बात आप कह लीजिए कि टेक्निकली या थ्योरेटिकली तो दुरुस्त है, लेकिन फौज ये काम क्यों करे? और अगर फौज में से कोई करना भी चाहे तो क्या ये इन सियासतदानों का फर्ज नहीं है कि ये किसी की बात ना माने? क्या क्यू लीग को खुद अपने फैसले नहीं करने चाहिए? वो क्यों किसी की मोहताज हो? क्या MQM को खुद अपने फैसले नहीं करने चाहिए? क्यों फौज उनको कुछ कहे? और अगर फौज कहे और वो माने तो मैं समझूंगा कसूर उनका है। और फिर दूसरा कसूर
फौज का होगा, क्योंकि उनको कहना नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं। एक तो वही जो आज नून लीग शोर मचा रही है, कल पीटीआई शोर मचाएगी। आपके लिए क्या फर्क हुआ? आप तो वही भुगतेंगे फिर बदनामी। तो फौज को तो इसके नजदीक नहीं आना चाहिए, कता नजर इसके कि अगर वो आए भी तो सियासतदान को नहीं मानना चाहिए। सियासतदान को अपनी सियासत का, अपने मुल्क का, अपने आइन का मफाद देखना चाहिए। और अगर आइन को खराब करने के लिए फौज आगे बढ़ती है तो उनको टोकना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये काम गलत आप क्यों कर रहे हैं, या हमसे क्यों तवक्को करते हैं कि हम ये करें। तो ये एक चीज है। दूसरी बात यह है कि जिस भी पार्टी को अपनी मुद्दत पूरी ना करने दी जाए, वो पार्टी बाहर निकल के यही कहेगी कि अगर हमें टाइम पूरा मिलता तो हमने तो आसमान से तारे ला के नीचे रख देने थे। आपने हमारे 2 साल आखिरी जो असल वो थे जिसमें हमने आपको रिजल्ट देने थे, आपने वो 2 साल हमारे खा लिए, अब हमसे क्या पूछते हैं आप? तो ये बहाना भी आपके साथ रहेगा। सो इस वजह से भी हर किसी को मोहतात रहना चाहिए, बल्कि ऑपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह की कोई हरकत गैर आईनी ना करें जिससे कि हुकूमत जाए, क्योंकि अगर हुकूमत जाती है अपने वक्त से पहले तो फिर लाजमी बात है कि अगले इलेक्शन में उनका वतीरा यही होगा, वो दुनिया के सामने यही रोना रोएंगे पब्लिक के सामने कि हमें तो हमारा वक्त पूरा नहीं होने दिया। इस वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। और फिर मैं समझता हूं आर्मी को भी ये जहन में रखना चाहिए, अगर अवाम की ताईद से कोई हुकूमत में आता है या अवाम की ताईद से कोई हुकूमत से जाता है तो वो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनका हक है। हम में से किसी का कोई राइट नहीं है कि हम किसी को ऊपर या किसी को नीचे करें। हमें इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए और ये सारे मामलात अवाम के ऊपर छोड़ने चाहिए। अवाम में शऊर कम है, ये मैं मानता हूँ। अवाम में वो लोग भी मौजूद हैं जो पैसे खा के वोट देते हैं। अवाम में वो लोग भी मौजूद हैं जो रिश्तेदारियों की बुनियाद पे, बरादरियों की बुनियाद पे वोट देते हैं। लेकिन कब तक? मेहनत करनी चाहिए शऊर बेदार करने की, ताकि लोग सही आदमी को वोट दें। यहां मैं सिर्फ एक चीज़ और वाज़ेह कर दूं कि जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा था वो मुनाफिकाना और गलत नारा था। असल नारा जो वोट को इज्जत देने का है वो मुख्तलिफ है। पहले वोट देने वाले ने वोट को इज्जत देनी है कि वो सही आदमी को दे, जिसके ऊपर इल्ज़ामात ना हो, जिसका कैरियर, जिसका किरदार बेदाग हो, ताकि वो मुल्क की खिदमत करे, अपने घर की, अपने ख़ानदान की खिदमत ना करे। और दूसरा फिर वोट लेके जो आए उसने वोट को इज्जत देनी है कि वो चोरी चकारी ना करे अपने उस एतमाद के अंदर जो कि अवाम ने, वोटर ने उसके ऊपर रखा है। उसको सारा पाकिस्तान उसके हवाले कर दिया है। तो वो आके अगर इस पाकिस्तान के वसाइल की चोरी शुरू कर दे या अपने ख़ानदान को भुगताना शुरू कर दे या पाकिस्तान के अंदर मेरिट को तबाह करके अपने जो चमचे हैं खैर उनको आगे लाना शुरू कर दे, तो वोट को जलील उसने किया। ये ऐसे नहीं है कि वोट आपको मिल गया और आप दूसरों को कहें कि वोट की इज्जत करो। वोट की इज्जत आपने करनी है भाई, जिसको दिया गया है। तो ये वो मसला है जो हमें देखना चाहिए। मुझे पूरी तवक्को है, पूरा मैं अपने वसूख से बात कर रहा हूँ, अपने अवाम को एक तरह का मैं पूरा यकीन दहानी करा रहा हूँ कि ऐसी अफवाहों पे यकीन मत करें। मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर का सोर्स क्या था कि उन्होंने कहा जी इनको कह रहे हैं कि हटाएं। पूरी दुनिया भी कहती रहे अफवाज पाकिस्तान किसी तरह भी कोई गैर आइनी काम या सियासत में दखल देने का काम नहीं करेंगे। ये एक मुसल्लमा फैसला है और इंशाअल्लाह इस पर कारबंद रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।